एपिसोड की शुरुआत धर्मराज, उदय, प्रताप और सोनल के एडवोकेट रमेश पटेल से मिलने आने से होती है। धर्मराज रमेश को अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका नाम भले ही धर्मराज हो, लेकिन वह हमेशा गैर कानूनी काम करता है। धर्मराज एडवोकेट रमेश भाई पटेल से शहर छोड़ने के लिए कहता है, नहीं तो वह मर जाएगा और वे उसकी लाश जला देंगे। रमेश धर्मराज का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि वह उनकी धमकियों से नहीं डरता। उदय रमेश से कहता है कि यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं बल्कि एक असली चेतावनी है। उदय कहता है कि रमेश उन्हें ये साबित करने के लिए मजबूर न करे कि वे वहां क्यों आए थे। रमेश उदय से पूछता है कि अगर वह उनकी बात मानने से मना कर देता है तो वे क्या करेंगे। प्रताप रमेश से कहता है कि वह बस उन्हें बता दे कि उसे कितने पैसे चाहिए। प्रताप बार बार ऑफर बढ़ाकर 5 करोड़ कर देता है। धर्मराज रमेश से कहता है कि वह और भी पैसे देने को तैयार है। रमेश धर्मराज से कहता है कि अगर वे अपना सारा पैसा तराजू के एक तरफ और उसकी आत्मा दूसरी तरफ रख दें तो भी वे कभी बराबर नहीं कर पाएंगे। रमेश उन्हें जाने के लिए कहता है। वह धर्मराज से ये भी कहता है कि वह यह न सोचे कि अंजलि उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। धर्मराज रमेश को गारंटी देता है कि अंजलि चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और उससे कहता है कि वह इस केस को कोर्ट में न ले जाए। रमेश धर्मराज पर कमेंट करता है, फिर वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोनल रमेश से पूछती है कि वह अंजलि की इतनी परवाह क्यों करता है और वह उसके लिए क्या मायने रखती है। रमेश सोनल और दूसरों से कहता है कि वह अंजलि को अपनी बेटी मानता है और इस पर कमेंट करता है। रमेश कहता है कि वह अंजलि और अमन को फिर से मिला देगा। उदय रमेश पर कमेंट करता है और उससे कहता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अमन की शादी काव्या से बहुत जल्द होने वाली है। फिर धर्मराज और बाकी लोग चले जाते हैं। रमेश भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि न्याय देने के लिए खुद भगवान को धरती पर आना होगा। अंजलि राघव को कॉफी ऑफर करती है जब वह कोर्ट जाने के लिए तैयार होता है। राघव अंजलि से कहता है कि वह उसके हाथों से कुछ भी नहीं लेना चाहता। राघव अंजलि से कहता है कि अभय ने उसके बारे में जो कहा उसे सुनने के बाद वह उससे नफरत करता है। अंजलि राघव से कहती है कि वह अब भी उसकी इज्जत करती है। वह ये भी कहती है कि अगर वह उसकी बेइज्जती करता रहा तो उसके दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी। युवराज, काव्या और महक राजपूत के घर आते हैं और अंजलि और राघव को बताते हैं कि काव्या की शादी अमन सिंह राजपूत से तय हो गई है। अंजलि काव्या से बहस करती है, कहती है कि वह आदमी अमन सिंह राजपूत नहीं है। काव्या अंजलि से कहती है कि उसने उसका टेस्ट किया था और वह टेस्ट में पास हो गया। काव्या कहती है कि वह उससे शादी करने जा रही है और इस पर कमेंट करती है। वेद पंकज से मिलने आता है। वेद पंकज के साथ अपनी चिंता शेयर करता है। कहता है कि उसे लगता है कि अंजलि खतरे में है क्योंकि एक तरफ वह आदमी है जो अमन होने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ अमन सिंह राजपूत और दूसरे लोग हैं। वेद पंकज से पूछता है कि अगर वह आदमी सच में अमन सिंह राजपूत है तो क्या होगा। पंकज कहता है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उसने अमन का अंतिम संस्कार देखा था। वेद पंकज से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह आदमी अमन नहीं है। पंकज कहता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर बोलता है, लेकिन वह किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर रहा है। वेद कहता है कि रमेश साबित करेगा कि वह आदमी अमन है और वह ऐसा करने में रमेश की मदद भी करेगा। वेद पंकज से कहता है कि अंजलि को उनकी मदद की ज़रूरत है और इस पर कमेंट करता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप
राघव यह मानने से इनकार करता है कि अमन उसका बेटा है।